छठवें चरण की वोटिंग खत्म, शाम 5 बजे तक हुआ 58% मतदान। दिल्ली समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर शनिवार को वोटिंग खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 77% वोटिंग हुई है, जबकि सबसे कम मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक जम्मू कश्मीर में 51.35%, झारखंड में 61.41%, राजधानी दिल्ली में 53.73%, उड़ीसा में 59.60%, उत्तर प्रदेश में 52.02% और पश्चिम बंगाल में 77.99% मतदान हुआ है। नौकरी के बदले जमीन लेने वालों का जेल जाने का काउंटडाउन शुरू। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनता दल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार के लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों का जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। लू के दिनों में 4 गुना इजाफा, 23 राज्यों पर भीषण गर्मी का कहर, पहाड़ी राज्यों पर भी अब असर। धरती के बढ़ते ताप की वजह से देश में बीते 10 साल में लू प्रभावित राज्यों की संख्या में 35% का इजाफा हुआ है और इनकी संख्या 23 हो गई है, जबकि गर्म लहरों के दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग IMD, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की संयुक्त रिपोर्ट में सामने आई है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से श्रीनगर में हाउसफुल हुए हाउसबोट। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के बीच कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र में तेजी देखी जा रही है, क्योंकि डल झील और आसपास के इलाकों में सभी हाउसबोट खचाखच भरे हुए हैं। घाटी के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को लगभग हर दिन यहां डल झील और आसपास के इलाकों में आनंद लेते देखा जा सकता है, जो यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का संकेत देता है। व्हाइट कॉलर जॉब्स में भारत का दबदबा पूरी दुनिया में कायम। भारत को लंबे समय से विश्व बैक ऑफिस के रूप में देखा जाता रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS एक IT कंपनी है, जिसकी कीमत अब $170 अरब है, जिसने 1973 में एक अमेरिकी ग्राहक के लिए डिट्रॉइट में एक अस्पताल के लेखांकन सॉफ्टवेयर को फिर से तैयार करने के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था। वैश्विक क्षमता केंद्रों का उदय, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां डिजाइन से लेकर अनुसंधान तक जटिल कार्य करती हैं, इस दृष्टिकोण को तेजी से पुराना बना रही है। शेयर बाजार में बढ़ गए फ्रॉड, बेंगलुरु वालों को 4 महीने में लगा 200 करोड़ का चूना। IT सिटी बेंगलुरु में पिछले कुछ समय के दौरान स्टॉक मार्केट फ्रॉड के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 4 महीनों में शहर के लोगों को कुल 197 करोड़ रुपए का चूना लगा है। सूत्रों के अनुसार बेंगलुरु पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने पिछले 4 महीने में कुल 735 ऐसे मामले दर्ज किए हैं, जिनमें लोगों के साथ निवेश के नाम पर फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को अधिसूचित किया। आयकर विभाग ने अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषण की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को अधिसूचित किया है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CI का उपयोग करदाताओं द्वारा मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल के पार, अब तक का आंकड़ा 262.48 लाख टन। रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान देश के प्रमुख खरीदारी करने वाले राज्यों में गेहूं की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है। इस वर्ष अब तक केंद्रीय पूल में 262.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो पिछले वर्ष की कुल 262.02 लाख मीट्रिक टन खरीदारी से अधिक है।